हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 10th क्लास का रिसोल्यूशन बुक का लास्ट चैप्टर रिसोल्यूशन ही चल रहा था, जिसका हमने कुछ भाग पढ़ा दिया था और कुछ अभी शेष था। तो आगे का भाग हम आज पढ़ा रहे हैं। देखिए, अन्ना देन सा आ मैकबियर विज़न। तभी अन्ना ने अपने सपने में एक घबरा देने वाला, घबराहट पैदा करने वाला दृश्य देखा। देयर वर बम्स एवरीवेयर। उसने सपने में देखा कि हर तरफ उसे बम्ब ही बम्ब दिखाई दे रहे थे। एंड नॉट अ प्लेस टू हाइड। और छिपने की कोई जगह नहीं थी। ही कुड क्लियरली सी द ब्लेजिंग होम्स। वह साफ साफ घरों को जलते हुए देख सकता था। डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स। बड़े बड़े भवनों को धाराशाही होते हुए देख सकता था। जैरेड मैंगल्ड बॉडीज़। तैरती हुई लाशों को देख सकता था। एंड माउंट्स ऑफ कॉर्प्सेस। और विभिन्न लाशों के ढेर देख सकता था। द एंटायर एटमॉस्फेयर वाज रिसाउंडिंग विद द वाइनिंग साउंड्स। पूरा जो वातावरण था वह कराहटों की आवाज़ों से गूंज रहा था। क्राइज ऑफ लेमेंटेशन एंड एगोनी। हर तरफ निराशा और रोने की आवाज़ें थी। ही हर्ड अ पैथेटिक वॉइस। तभी उसने एक दयनीय आवाज़ सुनी। माई थ्रोट इज़ पार्च्ड। मेरा गला सूख रहा है। कैन समवन गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर। क्या कोई मुझे पानी की एक बूंद दे सकता है। एंड विथ इन अ फ्यू मोमेंट्स। और कुछ ही क्षणों में द फीबल वॉइस बिकम साइलेंट। यह कमज़ोर सी आवाज़ भी बिल्कुल शांत हो गई। लीक्स ऑफ ब्लड स्प्रैंग फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द ओल्ड रिंकल्ड फेस। उस वृद्ध और झुर्रीदार चेहरे से खून की बूंदें टपकने लगी। ऑन द अदर साइड। दूसरी तरफ अ हार्ट रेंडिंग शर्क ऑफ अ वुमेन वाज ऑडिएबल टू हिम। एक हृदय विदारक एक औरत की जो आवाज़ थी वह उसको सुनाई दी। शी हैड गॉन इनसेन। वह कुछ बाहर की तरफ गया। शी हैड गॉन इनसेन। वह बहुत निराश थी। बिकॉज शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग। क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था। शी वॉज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ हर चाइल्ड इन हर आर्म्स। उसने अपनी भुजाओं में अपने मरे हुए बच्चे की मृत शरीर पकड़ रखा था। एंड स्टेयरिंग एट द बॉडी विद वैकेंट आइज। और अपने बच्चे के मरे हुए शरीर को वह खाली आंखों से देख रही थी। अनोदर एक्सप्लोजन एंड शी अटेंड एटर्नल पीस। और एक अन्य विनाश की बात यह थी कि वह बिल्कुल शांत थी। अन्ना देन सा एन इनक्रेडिबल साइट। तभी अन्ना ने एक अविश्वसनीय दृश्य भी देखा। द वाटर्स ऑफ द रिवर्स एंड ओशंस हैड टर्न्ड रेड। कि सभी नदियों और सभी सागरों का जो पानी था वो बिल्कुल लाल हो चुका था। ही वंडर्ड। उसे आश्चर्य हुआ भाई कि ऐसा क्यों है। इज़ इट द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। वह सोचने लगा, क्या यह मनुष्यों का खून है। देयर वाज आ टोरमेंटिंग पेन विथ इन हिम। उसके अंदर एक तड़पा देने वाला दर्द उठा। एंड अ डीप हॉरर इन हिज आइज। और उसकी आंखों में एक गहरा डर था। ही शर्कड। नो इट कैन नॉट बी ट्रू। वह चौंक उठा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह सत्य नहीं हो सकता। हाउएवर, फिर भी इट वाज ट्रू, यह सत्य था। द थर्ड वर्ल्ड वार हैड स्टार्टेड। क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। एंड द रीजन फॉर द ट्रेजिक इवेंट वाज वाटर क्राइसिस। और इस युद्ध का कारण था पानी की कमी। द कंट्रीज विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ प्योर वाटर वर बीइंग अटैक्ड बाय अदर कंट्रीज। ऐसे देश जिनके पास पानी से शुद्ध पानी के भरपूर बड़े बड़े स्रोत थे, उन पर आक्रमण कर दिया गया दूसरे देशों के द्वारा। टू कैप्चर देयर वाटर पॉकेट्स। इनके पानी के संसाधनों पर अधिकार करने के लिए। विल द एंटायर ह्यूमैनिटी पेरिश। अन्ना सोचने लगा, क्या सारी मानवता समाप्त हो गई। ही वोक अप ट्रेम्बलिंग। वह कांपता हुआ उठा। एंड देन रियलाइज्ड। और फिर उसने महसूस किया दैट कि इट वाज जस्ट ए ड्रीम। कि यह तो एकमात्र सपना था। ही थॉट दैट। उसने सोचा कि हिज ड्रेडफुल नाइटमेयर कुड टर्न इनटू अ रियलिटी। कि उसका जो ये भयानक सपना था वह कभी भी सत्य में बदल सकता था। इफ़ नो स्टेप्स वर टेकन फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर।
यदि पानी की व्यवस्था के लिए सही कदम नहीं उठाए गए तो ही वॉज नाउ फर्मली डिटरमाइंड, अब वह पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी हो गया, टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ द विलेज, कि वह गांव के नौजवानों को एक प्रशिक्षण देगा ऑन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, पानी की व्यवस्था से संबंधित तकनीकों के बारे में, हु इन टर्न वुड ट्रेन द एंटायर विलेज, और बदले में वो सारे नौजवान पूरे गांव को इस बात की शिक्षा देंगे। इट वॉज 3 o'clock, लगभग 3 बज चुके थे। द टेम्पल प्रेयर्स वर ओवर, जो मंदिर की प्रार्थनाएं थी वो पूरी हो चुकी थी। ऑल द विलेजर्स वर रिटर्निंग विद अ सोलोमन एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस, सारे गांव वाले जो थे वो अपने चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प लिए हुए, दृढ़ हाव भाव लिए हुए घर लौट रहे थे। वुमेन वर होल्डिंग द ड्राउजी चिल्ड्रन इन देयर आर्म्स, औरतों ने अपनी भुजाओं में सोए हुए बच्चे पकड़ रखे थे। द यंग विलेज बॉयज़ ग्रेट पाल्स ऑफ अन्ना, गांव के नौजवान लड़कों ने जैसे ही अन्ना को देखा वर वेरी कीन टू मीट हिम, वो अन्ना के बारे में जैसे उन्होंने सुना वो उससे मिलने के बहुत इच्छुक होने लगे। विथ इन नो टाइम दे रीच्ड हिज हाउस, बिना समय लगाए वो जल्दी से अन्ना के घर पहुंच गए। वार्म हग्स वर एक्सचेंज, उन्होंने अन्ना से आलिंगन किया। अन्ना नरेटेड हिज टेरिबल ड्रीम टू देम, अन्ना ने अपना भयानक सपना उनको बताया। एंड दे रियलाइज्ड, और उन्होंने महसूस किया, दैट कि ओनली पूजा पाठ, केवल पूजा पाठ विल नॉट सॉल्व, समाधान नहीं कर सकेगी दिस ग्रेव वाटर प्रॉब्लम, इस महान पानी की समस्या का। दे डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन कंजर्विंग वाटर, उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में विचार किया। इन द फॉरेस्ट्स, जंगलों में, वाटर सीप्स जेंटली इनटू द ग्राउंड, पानी जो है बहुत ही आसानी से ज़मीन में सोख लिया जाता है। एज वेजिटेशन ब्रेक्स द फॉल, लेकिन अब वनस्पति को काटा जाने लगा है। दिस ग्राउंड वाटर इज टर्न फीड्स वेल्स, और यह भूमि का पानी बदलकर कुओं में चला जाता है, इससे कुएं भर जाते हैं, लेक्स झीलें भर जाती हैं, एंड रिवर्स और नदियाँ भी भर जाती हैं। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट्स मीन्स प्रोटेक्टिंग वाटर, जंगलों को बचाने का मतलब है पानी को बचाना। कैचमेंट्स, पानी का बचाव करना। दे रिसॉल्व्ड दैट, उन्होंने संकल्प लिया कि दे विल मोटिवेट एवरीवन, कि वह हर किसी को प्रोत्साहित करेंगे, टू प्लांट, पेड़ लगाने के लिए, एंड टेक केयर ऑफ एट लीस्ट 1 ट्री, और एक पेड़ लगाना और एक पेड़ की देखभाल करना। एंड प्रिवेंट द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, और हर किसी से संकल्प लिया कि वो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकेंगे। महेश, अ वाइब्रेंट बॉय, महेश जो कि एक छोटा सा कमज़ोर सा लड़का था, विद ग्लोविंग आइज सैड, अपनी चमकती हुई आँखों के साथ उसने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि ओवर द ईयर्स, की काफ़ी सालों से, राइजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, ग्रोविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयाँ बढ़ रही हैं, एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर हैव पुश्ड अप द डिमांड फॉर वाटर, और बढ़ती हुई कृषि की जो मांग है उसने पानी की मांग को भी बढ़ा दिया है। ही फर्दर सैड दैट, उसने इतना भी कहा कि पीपल शुड डेवलप आ हैबिट ऑफ सेविंग वाटर, कि लोगों को पानी बचाने की आदत का विकास करना चाहिए। इन देयर डे टू डे लाइव्स, उनकी रोज़मर्रा के जीवन में, बिकॉज, क्योंकि, एवरी ड्रॉप मैटर्स, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामुडा ए ब्राइट चैप, रामुडा जो कि एक बहुत ही होशियार लड़का था, विद काम, शांति से बैठा हुआ था, मेडिटेटिव, बहुत एकाग्रचित होकर अपने चेहरे से, मैड हिज प्रेजेंस, जो वहाँ पे उपस्थित था, फेल्ट, महसूस कर रहा था, एंड सैड, और उसने कहा, इन अर्बन एरियाज़, अर्बन क्षेत्रों में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, घरों का निर्माण, फुटपाथ्स, पगडंडियों का निर्माण, एंड रोड, सड़कों का निर्माण, हैज़ लेफ्ट लिटिल एक्सपोज्ड अर्थ, इन्होंने बहुत ही कम पृथ्वी का हिस्सा छोड़ा है, फॉर वाटर टू सोक इन, जिसमें कि पानी को सोखा जा सके। इन पार्ट्स ऑफ द रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ भागों में, फ्लड वाटर क्विकली फ्लोज, बाढ़ का पानी जल्दी से बह जाता है, टू द रिवर्स, नदियों में, विच देन ड्राई अप सून,
जो जल्दी ही सूख जाता है आफ्टर द रेन्स स्टॉप, जब बारिश रुक जाती है। इफ़ दिस वाटर कैन बी हेल्ड बैक, यदि यही पानी दोबारा से प्राप्त कर लिया जाए, इट कैन सीप इनटू द ग्राउंड, और इसे हम ज़मीन में सोख सकते हैं। एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सप्लाई, और पानी भूमि के अंदर के पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। महेश लुक्ड एट अन्ना विद क्वेश्चनिंग आइज़, महेश भी अन्ना की तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देख रहा था मानो वह प्रश्न करना चाह रहा हो। भैया, उसने कहा, भैया, आई हैव हर्ड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने बारिश के पानी के संरक्षण की विधि के बारे में सुना है। व्हाट इज़ इट, वह क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एसेंटली मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स। फिर वह बताता है कि बारिश के पानी का संरक्षण करने का मतलब है कि भवनों की छतों पर पानी को इकट्ठा करना, एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज़, और उसके बाद में उपयोग के लिए उसे पृथ्वी के अंदर इकट्ठा कर लेना। नॉट ओनली डज द रिचार्जिंग स्टॉप ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, इससे न केवल पृथ्वी के अंदर पानी की कमी को रोका जा सकता है, इट आल्सो रेजेस द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल, बल्कि यह घटते हुए पानी के स्तर को भी बढ़ाने में मदद करता है। एंड कैन हेल्प इंक्रीज वाटर सप्लाई, और यह हमें पानी उपलब्ध कराने में भी हमारी सहायता करता है। इट इज नेसेसरी टू स्टॉप द डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम घटते हुए पृथ्वी के अंदर के पानी को रोकें। प्रिवेंट सी वाटर फ्रॉम मूविंग लैंडवार्ड्स, समुद्र के पानी को पृथ्वी पर बहने से रोकें। एंड कंजर्व सरफेस वाटर, और उचित स्थान पर बहते हुए पानी को संरक्षित करें। ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के दिनों में। एक्सप्लेन्ड अन्ना ने वर्णित किया। दे रियलाइज्ड दैट, उन्होंने महसूस किया कि देयर इज़ इनफ वाटर, कि यहाँ पे भरपूर मात्रा में पानी है। एंड द नीड ऑफ द आवर इज़ टू मैनेज द अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपरली, और इस समय की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो ये है कि हमारे पास जितने भी पानी के स्रोत हैं उनका ठीक तरह से हम उपयोग करें। ऑल ऑफ देम मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसोल्यूशन, उन सभी नौजवानों ने मिलकर एक बहुत बड़ा संकल्प लिया दैट कि दे वुड स्टार्ट ए मूवमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ, कि वो पृथ्वी की सबसे कीमती चीज़ के संरक्षण के लिए निश्चित रूप से एक आंदोलन शुरू करेंगे। दैट इज़, वह है वाटर, पानी। दे प्लेस्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा की, वी विल स्टार्ट दिस नोबल वर्क फ्रॉम टुडे, कि हम इस अच्छे कार्य को आज से ही शुरू करेंगे। केवल, ओनली यानी केवल। देयर फेसेस लीट अप, उनके चेहरे पर रोशनी आ गई। अलोंग विद द लैंडस्केप, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है। द ग्लोरियस सन वाज राइजिंग इन द क्रिम्जन्ड ईस्ट, इस समय चमकता हुआ सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा था। अन्ना वाज इलेटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल साइट, अन्ना ने जब यह सुंदर दृश्य देखा तो उसकी आत्मा भी जागृत हो गई। द राइजिंग सन ऑलवेज काइंडल्ड ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग इन हिज हार्ट, क्योंकि उगता हुआ सूर्य हमेशा उसके हृदय में कुछ आशा की किरणें भर देता था। द राइजिंग सन बिकम अ सिंबल ऑफ होप, उनके लिए उगता हुआ सूर्य एक आशा की किरण या प्रतीक बन गया। फॉर द यंग, उन नौजवानों के लिए। एंथुसियास्टिक विलेजर्स, उन गाँव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गया। इट सीम्ड टू बैकोन ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, ऐसा लगने लगा जैसे मनुष्य जाति के लिए एक बहुत ही चमकीला भविष्य उनका इंतज़ार कर रहा है। द बॉयज़ न्यू, वो सारे नौजवान लड़के जानते थे, दैट की एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट रेज ऑफ द राइजिंग सन, कि हर सुबह उगते हुए सूर्य की पहली किरण विल रिमाइंड देम, उनको याद दिलाएगी, ऑफ देयर फर्म रिसोल्यूशन, उनके महान और दृढ़ संकल्प के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस बुक का, यानी कि रिसोल्यूशन बुक का लास्ट चैप्टर, रिसोल्यूशन, जिसका अर्थ था संकल्प। तो उन्होंने इस प्रकार से मिलकर गांव वालों के साथ, उन लड़कों ने, नौजवान जो लड़के थे, उन्होंने संकल्प लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज ही हमारा ये जो चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ भी लेकर आएंगे, आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।